ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है वैराग्य। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। टीचर्स को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर चाहे विश्व में। विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाप दादा को पसंद है, लेकिन उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। चारों ओर के सेंटर्स पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति चारों ओर के जोन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम वह अभी लहर चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति पहले देह भान की वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से, चाहे ब्राह्मण चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज़ फैलेगा। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करने चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। क्यों? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती है। तो अभी चारों ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति। ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। अच्छा, गुजरात वाले तो सेवा में सदा हाजिर होने वाले हैं। वृद्धि भी सेवा की अच्छी है, संख्या भी अच्छी है। अभी वारिस और माइक, ऐसे माइक निकालो जिसके आवाज़ का प्रभाव हो, सबके मुख से निकले, यह कहता है, यह कहता है, कुछ तो होगा। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, इसकी बहुत बहुत मुबारक। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है, या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे। गे तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है, वह हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है, कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं।
बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा याद आता है ना? भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं, जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। कांध तो हिलाओ, आदत डालो, मैं फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज़ प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है। तो बाप दादा अभी लास्ट 2 टर्न हैं। 1 मास सीज़न समझो। इस वर्ष की सीज़न समाप्त होने में, तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहता है? एवर रेडी है कि सोचना पड़ेगा, चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिज़ल्ट चाहते हैं। यह 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2008। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं, समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। 1 अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। यह तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसकी भी अंतिम काल हो सकती है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 2009। बनाते हैं, रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है?
वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद की वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा ना रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब तरफ आता है। जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? देही अभिमान से देह अभिमान में ले ही आता है। वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय आने पर फिर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल आता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बात की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोगों को प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा
एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी का जो विघ्न है, देह अभिमान, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यह देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। आप समय को नज़दीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो बाप दादा चाहे अब तक ढीला ढीला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, समय संपूर्णता का हमको लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके रखेंगे। करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2009। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो यह लहर हर एक, चाहे भारत चाहे विदेश, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती। जाना है, जाना है, याद रहता है। तो बेहद का वैराग्य यह कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का, आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, यह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 2010।
बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या के क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी हे बाप दादा के सिखे लधे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख के आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। अव्यक्तवाणी 17 फरवरी 2011। बाप दादा तो रोज़ बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज़। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल, अडोल, शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप, अव्यक्त बाप दादा अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 2012। बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यही चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैरागी बन। वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। शांति।